में कबीरदास जी के पास एक व्यक्ति गया और उसने कबीरदास जी से कहा, बोले महाराज आप घर में रहकर भजन कैसे करते हैं, हम तो नहीं कर पाते। तो कबीरदास जी ने कहा, बोले सब हमारी पत्नी की कृपा है। क्या है? बोलते क्यों नहीं? पत्नी की कृपा है, उसकी कृपा से ही हम भजन करते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज हम समझे नहीं। तो कबीर जी बोले, अभी बताते। तो दिन का समय, आकाश में सूर्य लगा हुआ था, दिन का समय, और कबीरदास जी का बुनते बुनते धागा बुनते थे, धागा टूट गया। अब धागा टूट गया तो कबीर जी ने आवाज लगाई, देवी धागा टूट गया है, जरा दिया लेकर के आना। अब सोचो, दिन दिन आकाश में इतना बड़ा सूर्य, और फिर भी कह रहे हैं दिया लेकर आना, दिखाई नहीं दे रहा। और पत्नी भी तुरंत दिया लेकर के पहुंच गई। कबीर जी ने धागा जोड़ा, कहा ठीक है, तो पत्नी लेकर के चली गई। तो बैठा हुआ व्यक्ति अब और शंका में पड़ गया, महाराज जी आप आकाश में इतना बड़ा सूर्य है और आप अपनी पत्नी से कहते हैं दिखाई नहीं दे रहा, वो दिया लेकर के आपने धागा जोड़ा, कहा चले जाओ। कबीर जी ने कहा, बोले हम समझाएंगे तो समझ नहीं आएगा, एक काम करना, यही तुम अपने घर पे करना। तो उसने कहा ठीक है। वो भी दिन के समय धागा बुनने लगा। अब धागा बुनने लगा तो धागा टूटा, तो उसने आवाज लगाई अपनी पत्नी को, बोले देवी जरा धागा लेकर, जरा दिया लेकर के आना, धागा टूट गया है, दिखाई नहीं दे रहा। तो जो उसने कहा तो पत्नी अंदर से चिल्लाई, अरे अंधे हो गए हो क्या? आकाश में इतना बड़ा सूर्य फिर भी दिया मांग रहे हो? कैसे मूर्खों जैसी बात करते हो? और 10 बातें और सुना दी। उस व्यक्ति की समझ में आ गया कि कबीर जी ने क्यों कहा कि मेरी पत्नी की कृपा है, उसकी कृपा से मैं भजन करता। कबीर जी की पत्नी अनुकूल है, इसलिए भजन किया। वो ऐसा भी नहीं कि जिसकी पत्नी अनुकूल हो वही भजन करे। एक भक्त और हुए, उनकी पत्नी प्रतिकूल, बड़ी क्रोधी, और बड़ी क्रोधी थी। एक दिन ये बाजार में गए थे गन्ना बेचने के लिए। अब सारा गन्ना तो बिक गया, खूब धन मिला, एक गन्ना बच गया। किसी ने इनकी पत्नी को बता दिया, बोले आज तुम्हारे पति को बहुत धन मिला है, बहुत फायदा हुआ है। सारा गन्ना बिक गया उनका, और खूब सारा धन लेकर के आ रहे हैं। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, हाथ में आरती के थाली के दरवाजे पे खड़ी हो गई, बोले आज तो खूब धन आएगा घर पर। परंतु भक्त जी बड़े दूसरी स्वभाव के थे। रास्ते में बाल गोपाल मिले, छोटे छोटे बालक मिले, तो जितना धन था वो सब उनमें बांट दिया, सब दे दिया। केवल वो गन्ना बच गया एक, उसे लेकर के घर पहुंचे। पत्नी ने कहा कि महाराज सुना है आज बहुत फायदा हुआ। बोले हाँ बिल्कुल हुआ। तो कहाँ है धन? बोले वो तो बांट दिया। बांट दिया तो बड़ी क्रोधित हुई, थाली वहीं पटकी। बोले कुछ नहीं बचा। पति ने कहा कि बस यही गन्ना बचा है। तो क्रोध में वो गन्ना लिया और पति के सिर पे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, और क्रोधित होकर अंदर चली गई। पतिदेव ने भी दोनों टुकड़े उठाए, अपनी पत्नी को नमस्कार किया और खूब मुस्कुराए, खूब हंसे। अच्छा, एक व्यक्ति बगल में देख रहा था, उसने कहा महाराज आपको दुख नहीं होता? पत्नी ने सिर पे गन्ना दे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। अरे बोले भैया तुम क्या समझ रहे हो, हमारी पत्नी बहुत ज्ञानी है। कैसे? अरे बोले हम रास्ते भर आ रहे थे कि धन तो सारा बांट दिया, ये गन्ना कहीं गया नहीं, अब खाने वाले 2 गन्ना एक खाएंगे कैसे? तो पत्नी ने सिर मर मार करके कहा कि जरा बुद्धि तो लगा लो, 2 टुकड़े कर लो। उसने 2 टुकड़े कर दिए कि एक तुम खाओ, एक हम पाएंगे। इसलिए वो बोले हम भजन करते हैं, वो भी हमारी पत्नी की कृपा। कैसे? बोले अगर पत्नी अच्छी होती तो घर में ही लगे रहते। अब पत्नी ऐसी है इसलिए घर से ज्यादा समय मंदिर में बीतता है। इसलिए जो महापुरुष हो, जो भक्त हो, भक्ति करना चाहे तो परिवार में अनुकूल स्थिति हो या प्रतिकूल स्थिति हो, वो तो सदैव भजन ही करते हैं, बहाना नहीं सुनाते भगवान को।
इसलिए भैया कबीर जी की पत्नी अनुकूल है, बड़ी पतिव्रता।